ये तस्वीर देखिए, हथियारबंद जवान हर तरफ खड़े। एक तरह से लग रहा है कि ये किसी आर्मी का हेडक्वार्टर है, आईटीबीपी का हेडक्वार्टर है, जो इतने सारे जवान, बंदूकधारी जवान जो है वो खड़े हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो पूरी जगह है ये कानपुर का पुलिस कमिश्नरेट है, यानी पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। लेकिन इतने सारे हथियारबंद जवान आखिरकार पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस क्यों पहुंचे? और उनके साथ एक उनके सीनियर कमांडेंट भी पहुंचे, जो सीधा कमिश्नर के रूम में जाते और उनसे बातचीत करते। लेकिन ये पूरा माजरा है क्या? इतने सारे जवानों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों इतने सारे जवान पहुंचे पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस? तो आपने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी होगी, एक आईटीबीपी का जवान वो अब थर्माकोल के बॉक्स में अपनी मम्मी का कटा हुआ हाथ लेकर आता है। बोलता है हॉस्पिटल वालों की नासमझी और हॉस्पिटल वालों के गलत इलाज के वजह से मेरी मम्मी का हाथ खराब हो गया, और मेरे सामने जिस हाथ से मेरी मम्मी ने मुझे खिलाया था, मेरी माता ने, वो हाथ उनका काट दिया गया। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी के नाम पे और उन पर कोई एक्शन लेना चाहिए हॉस्पिटल वालों पर, वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ से वहाँ बस जो है आईटीबीपी का जवान भागता रहा। अपने इस जवान को भागता देख दूसरे जो ऑफिसर है वो भी सन रह गए। बोले कि हम यहाँ देश की सुरक्षा में हैं, हम यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी में हैं, हम अपनी जान को हथेली पर रखकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, और अगर हमारा ही परिवार सुरक्षित नहीं है, अगर उसे ही न्याय नहीं मिल रहा, तो हम किसके पास जाएं? अब ऐसे में ये जो पूरी तस्वीर थी, पूरी फिल्मी तस्वीर बन गई और सोशल मीडिया पर ये पूरी वीडियो वायरल थी। पहली वीडियो वायरल थी, वो लड़का, वो जवान जो है अपनी माँ का हाथ जो है लेकर जाता है पुलिस कमिश्नरेट, और वहाँ बोलता है कि सर मुझे न्याय चाहिए। सीएमओ की टीम बैठ जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, ना अस्पताल के खिलाफ, ना जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ। अब ऐसे में ये जो जवान है उसकी तस्वीर पूरे इंडिया, हर भारत में हर जगह वायरल हो जाती है। तो उनके सीनियर्स ने ये वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि हम देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और अगर हमारे ही जवान को न्याय नहीं मिल रहा तो ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। अब ऐसे में वो अपनी पूरी बटालियन को लेके एक तरह से पहुंच गए, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने जो है कमिश्नर के साथ मीटिंग की। बाद में कमिश्नर ने वापस से सीएमओ को बुलाया, वापस से जांच जो है शुरू हो गई है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, पूरी टाइमलाइन क्या है, डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम टाइम। कानपुर के रहने वाले हैं विकास सिंह, और विकास सिंह की मम्मी है निर्मला देवी। निर्मला देवी की एज हो गई है और उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब रह रही थी। ऐसे में अचानक से पता चला विकास को कि उनकी मम्मी की सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और कब्ज और कमज़ोरी थी। ऐसे में आईटीबीपी महाराजपुर में 32वें बटालियन का जो हॉस्पिटल है, वहाँ जो है उन्हें स्टार्टिंग इलाज के लिए लेकर जाया जाता है, और अब वहाँ उन्हें एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहाँ वो ठीक नहीं होती। तो 13 मई को उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है कि अच्छे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में लेके जाओ। तो 13 मई 2026 को उन्हें कानपुर के टिटिलिया चौराहा पर कृष्णा सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। अब रास्ते में जब उन्हें लेकर जाया जाता है तो रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था। ऐसे में उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, तो अस्पताल ले जाने से पहले उन्हें ऑक्सीजन और कैन्यूला लगाया गया। अब जो ऑक्सीजन और कैन्यूला लगाया गया तो उसके बाद जो है उनकी मम्मी की तबीयत और बिगड़ गई। अब उनका आरोप है, जो विकास है उनके बेटे, उनका आरोप है कि मेरी मम्मी को उन्होंने गलत इंजेक्शन दिया, जिसके बाद हाथ में संक्रमण फैल गया, मतलब इन्फेक्शन फैल गया हाथ में, और गैंग्रीन जैसा हो गया, पूरा हाथ में पूरा संक्रमण फैल गया, पूरा हाथ काला पड़ने लगा। अब हाथ काला पड़ गया तो सूजन बढ़ गया। अब जिसके बाद उन्हें वापस से 14 मई को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब सोचिए, कृष्णा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वहाँ उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाया, उसके बाद उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में 14 मई को शिफ्ट कर दिया गया, जिसका नाम था पारस हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने देखा, बोला ये तो संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है, अब हमें आपकी मम्मी का ये हाथ काटना पड़ेगा संक्रमण रोकने से। तो उन्हें बोला डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया? तो बोलते ये तो आप पहले वाले हॉस्पिटल से जानिए, उन्होंने क्या ऐसा इलाज किया जिसकी वजह से हो गया। अब वो इसके बाद बेटा टूट गया, उसने देखा कि अब मेरी माँ का हाथ जो है मेरे सामने काटा जा रहा है, और बाद में ऑपरेशन करके उनके हाथ को निकाल दिया गया। अब इससे जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने बोला ये जो पारस हॉस्पिटल और जो दूसरा हॉस्पिटल है इससे पहले जहाँ ये गए थे उसका नाम था कृष्णा सुपर हॉस्पिटल। कृष्णा सुपर हॉस्पिटल में उनकी माँ का ठीक से इलाज नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने गुस्से में उन्होंने वो जो उनकी मम्मी का कटा हुआ हाथ था उसे थैली में रैप किया, उसे थर्माकोल के बॉक्स में रखा और सीधा पहुँच गए
एसएचओ के पास। पहले तो थाना पहुंचे, थाना में उन्होंने कंप्लेंट की लेकिन ज़्यादा सुनवाई नहीं। फिर वो एसीपी के पास गए, एसीपी के पास वो सीधा पहुंच गए कमिश्नरेट। जैसे विकास 19 मई को थर्माकोल के बॉक्स में अपनी माँ का जो हाथ है वो लेकर पहुंचे पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में, तो उन्हें मीडिया ने घेर लिया। मीडिया ने पूछा क्या कुछ हुआ है, तो उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। एक बार सुनते हैं। मेरा नाम विकास सिंह है। मैं 32 बटालियन ITBP महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं PC ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा, कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और एक कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया कानपुर में। गांव से भाई लेके आया उनको, अपने 32 बटालियन ITBP में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ECG किए, उनको रेफ़र कर देते हैं CAPF आयुष्मान पैनल में रेफ़र कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे ले जाता हूँ, डॉक्टर साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है, उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। वो साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ है, सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है ICU में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं कर, ठीक से ठीक। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। हाथ कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया, पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत है, मैं कहूँ सांस की दिक्कत थी, इनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मैं कहूँ पता नहीं। मैं 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से ही, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से तो रेफर करा देता हूँ, वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच वाँच करते हैं। तो कलाई से आगे उनका ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन नहीं जा रहा था, तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले दिन आपका आरोप जी कृष्णा का कृष्णा हॉस्पिटल, उन्होंने पूरा इन्फेक्शन बढ़ाया वो 24 घंटे के अंदर। पारस हॉस्पिटल में हाथ काटा गया तो आपको बताया गया था? जी बताया गया, वहाँ ले जाते बताया गया ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ। तो हाथ उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है, बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे साहब के पास मिला, वो भी उन्होंने तो बोला मैं ठीक थाने को मैं वो कमेटी बैठवाने की बोलता हूँ। अब CMO का ये हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ मैं। क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है, इनको गलत नहीं। अब जैसे ही पुलिस कमिश्नर के पास ये मामला आया, मामले को CMO हरिदत्त नेमी के पास भेज दिया गया। अब वहाँ क्या हुआ कि CMO ने एक कमेटी बनाई और जिसकी रिपोर्ट में ना साफ साफ हॉस्पिटल की कोई लापरवाही का जिक्र था, ना कौन लायबल है ये पूरी घटना के पीछे उसका कोई जिक्र था। मतलब एक तरह से ये पूरे केस में टाल मटोल कर दी गई और इस केस में जो है ITBP का जो जवान है विकास, उसे न्याय नहीं मिला, ना उसकी मम्मी को न्याय मिला। अब इससे पूरे ज़िले में मैसेज चला गया कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे में ITBP के जो लाइजनिंग ऑफिसर है अर्पित सिंह, उन्होंने दावा किया कि कृष्णा अस्पताल में पहले भी ITBP के एक महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर के इलाज से लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ये रेगुलर ऑफेंडर है ये हॉस्पिटल वाला, ये बात सामने आई और खुद ITBP के जवान बता रहे। अब 23 मई 2026 को सबसे बड़ा हंगामा हुआ। अब इस दिन क्या होता है कि विकास सिंह की शिकायत पर कार्रवाई ना होने से बहुत सारे लोग नाराज थे, ITBP के जवान भी नाराज थे। अब ITBP के जो कमांडेंट है गौरव प्रसाद, वो अपने नेतृत्व में उनके साथ 40 से 50 हथियारबंद जवान और कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया गया कि 50 से 60 भी हैं, वो लोग पुलिस कमिश्नरेट पहुंचते, बाकायदा ये अपॉइंटमेंट लेकर गए थे। लेकिन इतना भारी बल
क्यों लेकर गए थे, ये भी सवाल था कि 50-60 ऑफिसर्स की क्या ज़रूरत थी जवान की, वो पहुंच गए। और एक तरह से ये तस्वीरें देखिए, पूरी तस्वीरें देखिए आप, कैसे पूरे कमिश्नरेट को घेराबंदी कर लिया, सब अलग अलग जगह पर खड़े, एक जगह ग्रुप में भी खड़े हो सकते, साइड में खड़े हो सकते थे, लेकिन ये जिस हिसाब से ये खड़े, एक तरह से पूरे कमिश्नरेट की घेराबंदी कर दी गई है। क्या ये प्रेशर बनाना था? अगर ये अपने जवान के लिए प्रेशर बनाना था तो वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर लोग सपोर्ट कर रहे कि भाई अगर नहीं मिलेगी, किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरह से प्रेशर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एथिकली देखें तो ये सही नहीं था। आप अपने बटालियन को लेके जो आपके साथ 50-60 जो थे कमांडेंट, वो कहीं खड़े होते, कहीं सेफ हाउस, कहीं आराम से बैठते, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट में इतने ज़्यादा तादाद में आप आ रहे हो और आपने बताया था कि मैं 50-60 जवान को लेकर आऊँगा और इस तरह से घेराबंदी हो जाएगी। नहीं, उन्होंने ये सब चीज़ें तो नहीं बताई थी पुलिस कमिश्नर को। अब ये जो है वहाँ पुलिस कमिश्नर से मिले और सभी जो लोग थे वह अपने वर्दी में थे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, सबके पास हथियार थे और सब खड़े हो गए। 1 घंटे तक ये पूरा माहौल जो है तनावपूर्ण रहा। हर किसी की नज़र उसी पर बनी थी कि क्या कुछ हो रहा है। अब मीटिंग में गए अंदर, एडिशनल कमिश्नर जो लॉ एंड ऑर्डर है विपिन टाडा ने कहा ये कोई घेराव नहीं था, अपॉइंटमेंट लेकर आए थे। लेकिन जो तस्वीरें देख रही थी, तस्वीरें देखकर साफ पता चला था कि एक तरह से घेराव ही था। अब आईटीबीपी जवान थे, उन्होंने बाकायदा अपनी रिक्वेस्ट दी। रिक्वेस्ट के बाद फिर से फ्रेश इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया गया, जिसमें आईटीबीपी के जवान, सीएमओ की टीम, डॉक्टर की टीम, सब लोग मौजूद रहेंगे। उनके मौजूदगी में जो है ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और बयान लेने के लिए जो हॉस्पिटल्स के लोग, डॉक्टर, सबको बुला लिया गया और उनसे एक एक कर जो है वो इनकी जो बयान है वो दर्ज किया जा रहा है। और अब बयान जब दर्ज होगी, इसमें कुछ लूप होल नज़र आएगा तो इसमें एफआईआर भी दर्ज होगी। अब ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम जो है सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया, जिसके बाद खुद आईटीबीपी के जो कमांडेंट हैं गौरव, वो खुद सामने आकर कहे कि हमने कोई घेराबंदी नहीं की थी। एक बार उनको सुनते हैं। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे, गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आपने सुना कैसे लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने इससे बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया, हमने कोई घेराव नहीं किया था, हम अपॉइंटमेंट लेकर गए थे और मेरे कुछ साथी मेरे साथ गए थे और हमने अपनी बस बात रखी। लेकिन वही ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और अपने जवान के लिए जिस तरह से आईटीबीपी के जवान खड़े थे, इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है कि अपने जवान के लिए एक्चुअल में खड़े तो हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं, नहीं हमारे ऊपर ही कोई एक्शन हो जाएगा और आने वाले समय में क्या पता कमांडेंट को जो है इसकी भरपाई भी करनी पड़े, कोई इनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए, क्योंकि एक तरह से डिसिप्लिनरी मैटर हो जाता है ये कि आप कहीं ऐसे इतने लाव लश्कर लेकर आप पहुंच जाए। वही जो कमिश्नर है उन्होंने एक डीजी को खत, आईटीबीपी के डीजी को खत भी लिखा है। ये भी बात सामने आ रही है, उसमें उन्होंने पूछा है कि क्यों इतने जवान भेजे गए, क्यों इतने जो जवान हैं वो आए थे। और अब मुझे लगता है इसमें आगे और मामला तूल पकड़ेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा कि इतने जवानों की क्या ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ जो है कमिश्नर का बयान है, उन्होंने कहा कि इसमें जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार उन्हें भी सुनते हैं और जाते जाते आप अपनी राय बताइएगा कि क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है उसे आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। सीएमओ द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी मेडिकल ऑफिसर्स की, उनके द्वारा हमको एक जांच सौंपी गई है। जांच में उन्होंने 2 अस्पतालों की लापरवाही पाई, दोषी पाया उनको। उनकी मदर का 3 अस्पतालों में एक्चुअल में ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले प्राथमिक उपचार उनका आईटीबीपी के अस्पताल में होता है, दूसरा कृष्णा हॉस्पिटल में होता है और तीसरा पारस हॉस्पिटल में होता है। जो फाइंडिंग है मेडिकल कमेटी की, उनका ये कहना है कि उनका ट्रीटमेंट देरी से होने की वजह से दोनों अस्पतालों ने कई घंटे लगाए और निर्णय लिए बगैर उनका हाथ को एम्पुटेट करने की उन्होंने निर्णय लिया। इसमें जो उनकी मेडिकल जो लापरवाही रही उसके लिए उनको दोषी पाया गया है और हमें जो प्रथम दृष्टया जो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है उसके रिपोर्ट के आधार पर हम एक अभियोग पंजीकृत करेंगे दोनों अस्पतालों के विरुद्ध।